अगर सीए ऑडिट के लिए सिर्फ 30 डेज बचे हैं तो प्लीज एक चीज समझ लो, अब तुम्हारा गोल पूरा सिलेबस परफेक्ट करना नहीं है, तुम्हारा गोल है मार्क्स सिक्योर करना। और सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स अब करते हैं वो है सब कुछ रिवाइज करने की कोशिश। In this video, I will tell you exactly what to study, what to skip, and what to repeat in the last 30 days for CA audit. So please stay till the end because I'll also give you the exact final 30 days daily system. अब लास्ट 30 डेज में सीए ऑडिट में रैंडम स्टडीज तुम्हारे लिए सबसे डेंजरस हैबिट बन सकती है। बहुत स्टूडेंट्स इस स्टेज पर पैनिक में आके सब कुछ एक साथ रिवाइज करना स्टार्ट कर देते हैं और रिजल्ट क्या होता है? आपका रिकॉल ब्रेक होता है, कॉन्फिडेंस टूट जाता है और एग्जाम में ब्लैंक फील होता है। सो आज का वीडियो फुल इमरजेंसी स्ट्रेटजी। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम्हें 4 चीजें क्लियर होंगी। एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, क्या अभी नहीं पढ़ना है, क्या बार बार रिपीट करना है, and what your final 30 days daily routine should look like. So this video is not just motivation, this is selection plus survival plus scoring strategy. Last 30 days में स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है सब कुछ रिवाइज करने की कोशिश। हर चैप्टर खोल देना, हर सोर्स देखना, हर नोट रिवाइज करना, ये स्मार्ट नहीं है। लास्ट 30 डेज में सिलेबस कवरेज से ज्यादा मैटर करता है रिकॉल स्ट्रेंथ। और रिकॉल स्ट्रेंथ तब बनती है जब तुम सिलेक्टिव और रिपीटेटिव रिवीजन करते हो। लास्ट 30 डेज फुल प्रेपरेशन फेज नहीं होता, ये फिल्टर फेज होता है। यहाँ तुम डिसाइड करते हो व्हाट इज स्कोरिंग, व्हाट इज रिपीटेड, व्हाट कैन स्टिल बी इम्प्रूव्ड एंड व्हाट इज नॉट वर्थ योर टाइम नाउ। एवरेज स्टूडेंट एवरीथिंग पढ़ने की कोशिश करता है, टॉप स्टूडेंट्स मार्क्स ओरिएंटेड फिल्टर करते हैं। अगर मैं तुम्हें लास्ट 30 डेज के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर दूं तो मैं ये बोलूंगी कि ऐसे 315, ऐसे 330, ऐसे 240, ऐसे 500, ऑडिट रिपोर्ट 705 and 706 एंड देन कारो। ये वो टॉपिक्स हैं जहां से मार्क्स मूव हो सकते हैं, जहां कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड आंसर राइटिंग दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हें स्ट्रॉन्ग किए बिना बाकी रिवीजन का कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं होता। और ये चैप्टर्स क्यों फर्स्ट करने हैं? बिकॉज ये हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वेट एंड हाई राइटिंग वाली टॉपिक्स है। इनमें थ्योरी भी है, एग्जामिनर कीवर्ड्स भी है और आंसर स्ट्रक्चर भी बिल्ड होता है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गए ना तो तुम्हारी ओवरऑल ऑडिट फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग लगने लगेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट टू स्किप। स्किप रैंडम एक्स्ट्रा मटेरियल्स, स्किप नए नोट्स, स्किप ओवर डिटेल थ्योरी जो तुम अभी फर्स्ट टाइम समझने की कोशिश करोगे। लास्ट 30 डेज में डीप न्यू लर्निंग नहीं करनी है, कंट्रोल रिवीजन चाहिए। जो सोर्स तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा है उसी को कॉम्पैक्ट फॉर्म पे स्टिक करो। लेकिन एक और गलती मत करना, आंसर राइटिंग स्किप नहीं करना है। ऑडिट रिपोर्ट स्किप मत करो, कारो स्किप मत करो, रिपीटेड ऐसे स्किप मत करो। स्टूडेंट सोचते हैं टाइम कम है तो बस पढ़ लेते हैं, बट एग्जाम में मार्क्स तब मिलते हैं जब तुम लिख पाओ। लास्ट 30 डेज में रिपीटेशन इज द किंग। इंपॉर्टेंट ऐसे इसको बार बार देखना है, ऑडिट रिपोर्ट को बार बार देखना है, कारो को बार बार देखना है और जो चैप्टर तुम्हें वीक लगते हैं उन्हें इग्नोर मत करो, बट इसको स्मार्टली रिपीट करो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। रिपीट का मतलब होता है बार बार पूरा चैप्टर नहीं, क्विक रिकॉल फॉर्मेट। अगर तुम मुझे पूछो कि लास्ट 30 डेज का सिंपल डेली प्लान क्या होना चाहिए, आई वुड से 2 चैप्टर्स रिविजन, 2 आंसर राइटिंग और 1 रिकॉल राउंड, बस। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्लान मत बनाओ। कॉम्प्लिकेटेड प्लान्स ब्रेक होते हैं, सिंपल प्लान्स रिपीट होते हैं। और लास्ट मंथ में रिपीटेबल सिस्टम ही काम करता है। 2 चैप्टर्स का मतलब ये नहीं कि तुम 2 बड़े बड़े चैप्टर्स पूरे घंटे में कवर करो। इट मीन्स 1 प्रायोरिटी चैप्टर प्लस 1 सपोर्ट चैप्टर, जैसे कि ऐसे 315 प्लस 1 लाइटर सपोर्टेड चैप्टर। इससे एनर्जी भी मेंटेन होती है और कॉन्फिडेंस भी। अब आंसर राइटिंग। लास्ट 30 डेज में तुम्हें परफेक्ट आंसर नहीं, विजिबल आंसर चाहिए। हर आंसर में 4 ब्लॉक्स याद रखो, हमारे हेडिंग्स, कीवर्ड्स, एप्लीकेशन एंड कंक्लूजन। अगर तुम्हें ये स्ट्रक्चर रिपीट करोगे ना तो आंसर एग्जामिनर फ्रेंडली लगने लगता है। इवन योर एवरेज कंटेंट कैन बिकम हीरो। लास्ट मंथ की सबसे बड़ी राइटिंग मिस्टेक, स्टूडेंट पढ़ते बहुत हैं और लिखते बहुत ही कम है। फिर एग्जाम में फील होता है कि कंसेप्ट तो आता है बट आंसर निकल ही नहीं रहा। That is not a knowledge problem, that is a writing repetition problem.
लास्ट 30 डेज में वीकली टेस्ट कंपल्सरी है। एंड तक वेट मत करो, मिनी टेस्ट भी चलेगा। व्हाई? बिकॉज टेस्ट इमीडिएटली आपको दिखाता है कि क्या याद है, क्या वीक है, क्या आंसर में मिसिंग है। टेस्टिंग ट्रूथ दिखाता है, रीडिंग इल्यूजन दिखाता है। हर रिटन आंसर का मिनी टेस्ट के बाद एक स्मॉल मिस्टेक नोटबुक बनाओ। क्या मिस हुआ, उसे फिक्स कैसे करना है और हमारा ट्रिगर क्या होगा। लास्ट 30 डेज में ये नोटबुक गोल्ड है बिकॉज इट स्टॉप्स रिपीटेड एरर्स। फाइनल 7 डेज में तुम्हें कुछ भी न्यू हैवी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ये फाइनल शार्पनिंग फेज है। प्रायोरिटी टॉपिक्स रिपीट करो, आंसर फॉर्मेट रिपीट करो, कंक्लूजन लाइंस रिपीट करो। ऑडिट रिपोर्ट एंड कारो का डेफिनेटली रिवीजन जरूरी है। फाइनल वीक का गोल मेमोरी एक्टिवेट करना है, ओवरवेल्म नहीं। अगर तुम अभी से लेट स्टार्ट हो तो अभी पैनिक मत करो। लेट स्टार्ट का सोल्यूशन और ज्यादा रैंडम पढ़ना नहीं है, सोल्यूशन है स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करो, आंसर राइटिंग स्किप मत करो और जो भी रिवाइज करो उसे बार बार जरूर देखो। लास्ट मंथ में स्कैटर्ड स्टूडेंट फेल होता है, सिलेक्टिव स्टूडेंट सर्वाइव कर लेता है। इस पॉइंट पे तुम्हें सब कुछ नहीं आना चाहिए, तुम्हें कंट्रोल चाहिए। कंट्रोल ओवर रिकॉल, कंट्रोल ओवर आंसर फॉर्मेट, कंट्रोल ओवर प्रायोरिटी चैप्टर। लास्ट 30 डेज में स्टूडेंट कामली बेटर परफॉर्म करते हैं देन अ पैनिक स्टूडेंट। और काम तब आता है when your system is clear. If you want support beyond this video, comment system for the weekly routine. और अगर तुम्हें final revision support चाहिए in a more compact and structured way, you can DM LMR. But even if you buy nothing, please at least system जरूर follow करना which has been shared in the video. That alone can change your game in the last 30 days. Last 30 days में smart student वो नहीं है जो सब कुछ पढ़ने की कोशिश करे। Smart student वो है जो सही चीज को सही फ्रीक्वेंसी से रिवाइज करे। Don't waste your time in this final month. Study what matters, skip what distracts, repeat what scores, and watch the next video in the series if you want the exact answer writing fix. See you in the next video.